हाय गाइस, आज हम बात करेंगे फ्लाइंग बीस्ट चैनल के गौरव तनेजा के बारे में जो डेली ब्लॉगिंग करते हैं। एंड अभी कुछ टाइम से फ्लाइंग बीस्ट के ब्लॉग्स में उनका पेट माओ नहीं दिखाई दे रहा है। एंड फ्लाइंग बीस्ट चैनल को डेली देखने वाली ऑडियंस कॉन्स्टेंटली गौरव तनेजा से माओ के बारे में पूछ रही थी वाया कॉमेंट्स एंड डीएम्स की माओ कहाँ है। एंड गौरव तनेजा काफी टाइम तक तो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे थे, बट अभी गौरव तनेजा ने भी कुछ दिन पहले एक व्लॉग डाला था जिसमें उन्होंने माओ के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने माओ को अपने फार्म हाउस पे छोड़ दिया है। बट जब आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि फ्लाइंग बीस्ट की ऑडियंस ही गौरव तनेजा के अपने पेट डॉग को अबेंडन करने का जो वियर्ड रीजंस दे रहे हैं ना, उससे अग्री नहीं कर रही है। एंड इवन कई नेटिजन्स एंड ऑडियंस गौरव तनेजा पर अपने पेट को एक्सप्लॉइट करने के सीरियस एलिगेशन लगा रही है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो गौरव तनेजा एंड ऋतु राठी माओ को कुछ साल पहले अडॉप्ट करके लाए थे। एंड ये भी कहा जा रहा है कि ये ऋतु राठी की सेकेंड प्रेगनेंसी से ठीक पहले माओ को घर लाए थे। एंड उसके बाद इनिशियली तो माओ को घर पे काफी अटेंशन दिया जा रहा था, एज बच्चे भी माओ के साथ खेलना पसंद करते थे। बट काफी टाइम से ऑडियंस को भी ये नोटिस में आ रहा है कि अभी ये लोग माओ को उतना अटेंशन नहीं दे रहे। एंड ऐसा लग रहा था कि बच्चों का भी माओ से इंटरेस्ट कम हो गया था। एंड अभी बच्चे भी माओ के साथ खेलते हुए कम ही नजर आते थे। एंड इनिशियली जब माओ को गौरव तनेजा एंड फैमिली ने अडॉप्ट किया था, तब भी कई ऑडियंस का ऐसा मानना था कि ये लोग उस डॉग को केवल व्यूज एंड कंटेंट के लिए ही लाए हैं। एंड अभी माओ को भी डेली व्लॉग्स में दिखाया जाता एंड उसके साथ कई रील्स वगैरह भी बनाई जाती थी। एंड अभी ऐसा लगता है माओ को सिर्फ व्यूज के लिए यूज किया गया। एंड जितना ये लोग माओ के नाम पर मिल्क कर सकते थे इन्होंने किया। एंड अभी इनका इंटरेस्ट माओ से खत्म हो चुका है। एंड इसीलिए गौरव तनेजा ने अपने पेट डॉग को अबेंडन कर दिया है। गौरव तनेजा इससे पहले भी कई बार कंट्रोवर्सीज में रह चुके हैं। एंड अभी फ्लाइंग बीस्ट पर यहाँ तक कि अपने बच्चों तक को कंटेंट के लिए यूज करने के एलिगेशन लगते रहते हैं। एंड इवन ध्रुव राठी ने भी गौरव तनेजा को कॉल आउट किया था अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट करने के लिए फॉर हिज ओन करियर। एंड हमने पास्ट में भी देखा है कि कैसे फ्लाइंग बीस्ट अपनी बेटी को चोट लगने पर भी उसे रोता हुआ देख पहले कैमरा उठाकर रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। जबकि कोई भी नॉर्मल पेरेंट्स का रिएक्शन ये होता है कि वो अपने रोते हुए बच्चे को पहले कंफर्टिंग फील कराने का ट्राई करते हैं, ना कि उसे रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। बट आई गेस डेली ब्लॉगर्स का रिएक्शन एक आम पेरेंट्स से अलग होता है। सो अभी फ्लाइंग बीस्ट जब अपने खुद के बच्चों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं व्यूज के लिए, तो एक पेट डॉग को ऐसा कंटेंट यूज करना कोई शौक की बात नहीं है। बट अभी फ्लाइंग बीस्ट ने अपनी वीडियो में जो रीजन दिया है ना अपने डॉग को अपने फार्म पर छोड़ने का, वो काफी वियर्ड है। फर्स्ट लुक एट दिस शास्त्रों में जो स्वान जाती है उसका घर में निषेध है भाई, समझो कुछ बातों को। एंड जिस घर में ठाकुर विग्रह होता है उस घर में अपवित्र माना जाता है। थोड़ा सा एक जीवन जीने का ढंग एक चेंज हुआ है। तो बस ये रिक्वेस्ट करो कि कुछ चीजें पर्सनल उसको मैं पब्लिक नहीं करना चाहता। पहले जब था कि हम लोग दूसरे घर में थे तो एक फ्लैट में थे तो घर के अंदर ही था माओ, फिर बिस्तर पे भी चढ़ता था, सोफे पे भी चढ़ता था। फिर हमें लगा कि वो ठीक चीज नहीं है, क्योंकि वो चीज वी थॉट कि यार कुछ है रीजन, समझो भाई। एंड वो भी फार्म पे गया हुआ है फॉर दैट रीजन ऑल्सो। बट एंड अभी इस क्लिप में गौरव जी बोल रहे हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि स्वान जाति अपवित्र मानी जाती है घर में लाना। तो भाई ये तो लॉजिक मैं पहली बार सुन रही हूँ अपनी जिंदगी में। एंड अभी हो सकता है मैं शास्त्रों से इतनी परिचित नहीं हूँ, बट कई भगवानों के जानवर प्रिय रहते हैं, उनकी सवारी होती है। जैसे गणपति जी की सवारी होती है मूषक, यहाँ तक कि शिव जी को भी पशुपतिनाथ कहा जाता है। एंड अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गौरव को अपनी मर्जी के खिलाफ पेट डॉग को अपने घर पे रखना ही पड़ेगा, बट अभी ऐसी मिसलीडिंग बातें करके वो अपनी ऑडियंस के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। एंड अभी फ्लाइंग बीस्ट चैनल को कितनी ज्यादा ऑडियंस फॉलो करती है। एंड उनमें से कुछ भी लोगों ने गौरव तनेजा की बातों को सच मानकर उनकी तरह पेट एनिमल्स को मिसट्रीट किया। तो आई मीन धर्म एंड शास्त्रों का अगर गौरव तनेजा को इतना ही ज्ञान था तो वो पेट एनिमल्स को अडॉप्ट करते ही नहीं। एंड अभी गौरव तनेजा का दूसरा लॉजिक है कि माओ घर में कहीं पे भी सोफा एंड बेड पे चढ़ जाया करता है। एंड यस, पेट एनिमल कई बार ऐसा कर सकते हैं, बट अभी उन्हें थोड़ा ट्रेन किया जाए तो पेट एनिमल के उस बिहेवियर को भी अवॉइड किया जा सकता है। सी पेट अडॉप्ट करने से पहले ही ये सारी बातें सोची जानी चाहिए कि क्या हम एक पेट एनिमल को अडॉप्ट करने लायक हैं या केपेबल है कि नहीं। एंड ये लोग भी जब माओ को अडॉप्ट कर रहे थे तब भी ये लोग थोड़ा कंफ्यूज थे कि माओ की देखभाल कौन करेगा, सिंस ऋतु एंड गौरव दोनों ही वर्किंग थे। एंड उस वक्त शायद उनके पास कोई मेड वगैरह थी उसका ध्यान रखने के लिए। सी एक पेट को भी एक छोटे बच्चे की तरह केयर एंड अटेंशन देना पड़ता है। एंड ये कोई वन टाइम कमिटमेंट नहीं है कि घर में कोई पेट आप टॉय की तरह खरीद के लाए एंड फिर उसे कोने में छोड़ दिया। जब आप एक डॉग को अडॉप्ट करेंगे तो आपको ये मान के चलना ही पड़ेगा कि 10 से
15 साल तक का ये कमिटमेंट है एंड आपको लगता है कि आप ये करने में कैपेबल हो, तभी आप किसी पेट डॉग को अडॉप्ट करें। एंड डॉग्स भी काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं एंड जिस फैमिली के साथ वो रहता है ना, उससे वो कांस्टेंट लव एंड अटेंशन एक्सपेक्ट करते हैं एंड फैमिली का कोई भी एक मेंबर उस डॉग से दूर हो जाए ना, तो वो उसे मिस करने लग जाते हैं। एंड इवन स्ट्रीट डॉग से भी अगर आप अच्छे से बिहेव करते हो, उन्हें फीड करते हो ना, तो स्ट्रीट में रहने वाले डॉग भी आपसे अटैच हो जाते हैं एंड वो आपका वेट करने लगते हैं कि आप कब उनसे मिलने आएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें फूड भी नहीं चाहिए रहता है, वो बस एक लविंग इंटरेक्शन मिस करते हैं। सो अभी गौरव तनेजा का ये कहना कि माओ फार्म पे अच्छे से रहेगा इज नॉट कन्विंसिंग। एंड ऑल्सो यस, एनिमल खुले में अच्छे से रहते हैं, आई एग्री, बट फ्लाइंग बीस्ट फैमिली ने माओ को तब अडॉप्ट किया था जब वो काफी छोटा पपी था एंड अभी माओ के लिए भी ये काफी मुश्किल रहा होगा अपनी अडॉप्टेड फैमिली को छोड़ना, बट आई होप ही विल गेट यूज टू इट इवेंचुअली। एंड हु नोज कि जिस तरह फ्लाइंग बीस्ट कह रहे थे कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उन्होंने माओ को फार्म हाउस पे छोड़ा है एंड वो पर्सनल रीजन वो व्लॉग में बता नहीं सकते। आई मीन ये लोग अपनी लाइफ का हर एक प्राइवेट मोमेंट तो इंटरनेट पर शेयर कर सकते हैं, लाइक अपनी वाइफ के लेबर को व्लॉग करना, अपने घरेलू शादीशुदा झगड़े को मीडिया में लाना एंड फिर उन इश्यूज पर एक फुल फ्लैज वीडियो बनाकर उससे पब्लिसिटी हासिल करना। बट ये लोग माओ के बारे में, जो कि ऑडियंस जेन्युइन कंसर्न रेज कर रही है, उसके बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि वो एक पर्सनल मैटर है। आई मीन सीरियसली। एंड जब से फ्लाइंग बीस्ट ने अपना घी का ब्रांड लॉन्च किया है ना, तब से ही वो अपने ब्रांड को क्रुएल्टी फ्री बताकर मार्केट कर रहे हैं एंड अभी इसकी प्राइस भी नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल घी से कहीं ज्यादा है, सिंस ये क्लेम किया जा रहा है कि ये क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है। बट अभी फ्लाइंग बीस्ट अपने घी को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जैसे कि गौ सेवा करनी चाहिए, गौ रक्षा करनी चाहिए, बट अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के अलावा गौरव तनेजा कभी दिखे नहीं गौ सेवा करते हुए। एंड यही सवाल पीपल फार्म नाम के एक यूट्यूब चैनल ने भी रेस किया कि फार्म्स में जब गायें बूढ़ी हो जाएंगी और वो दूध देने लायक नहीं रहेंगी, तो अब गौरव तनेजा जी उन गायों का क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली गौरव तनेजा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि बहुत सी गायों को अबेंडन कर दिया जाता है क्योंकि वो दूध देने लायक नहीं रहती है एंड उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है एंड ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। बट गौरव तनेजा से ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि वो एक क्रुएल्टी फ्री ब्रांड बनाने का क्लेम कर रहे हैं एंड अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए गौ सेवा एंड गौ रक्षा करने की बात कर रहे हैं। एंड इवन एक वीडियो में गौरव जी एक स्टिकी पैड यूज करते हुए दिखे घर में चूहों को पकड़ने के लिए। चूहा पकड़ना गलत बात नहीं है, सभी चूहों को पकड़कर बाहर ही छोड़ता है, बट चूहों को पकड़ने के लिए स्टिकी पैड यूज करना काफी इनह्यूमन है एंड इसकी जगह एक मेटल का केज यूज किया जा सकता है, जो यूजुअली किया जाता है। सो सर्टेनली देयर इज लॉट ऑफ इनसेंसिटिव बिहेवियर फ्रॉम गौरव तनेजा साइड एंड कई लोगों ने माओ जब इनके साथ भी रहता था तब भी नोटिस किया था कि ये लोग कैसे माओ को हमेशा बाहर बांध कर रखते थे एंड उसे घर के अंदर आना अलाउड नहीं था। एंड अभी फ्लाइंग बीस्ट भी अपने कन्वीनियंस के लिए कुछ भी रीजन देकर अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि उसे अपने पेट डॉग को अपने घर पे रखना ही पड़ेगा, बट मॉरली ये गलत है एंड अपने गलत डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए आप शास्त्रों एंड रिलीजन तक को इन्वॉल्व कर रहे हो। दैट इज वेरी सेल्फिश एंड बिलो द बेल्ट बिहेवियर। बट व्हाट you guys think about this, please let me know in the comment section.